हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड जो हमारा एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है एंड जो हमारा 30th ऑफ अप्रैल 29th ऑफ अप्रैल या जिनका किसी किसी का शायद मई में पड़ा हुआ है, तो हम एग्ज़ाम की एनालिसिस करेंगे कि कैसा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है एंड कितना आपके क्वेश्चंस किए हैं तो आपके लिए अच्छा है एंड क्या चांसेस हैं आपके निकलने के एग्ज़ाम्स। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि आप प्रीलिम्स कैसे अटेम्प्ट करें। अगर आपने वैसे अटेम्प्ट किया है, अगर आप कंफर्टेबल थे उस स्ट्रेटजी को लेकर, देन डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एंड जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मैं कहूँगा अगर एसबीआई के हिसाब से लेवल देखा जाए तो वो इजी टू मॉडरेट ही था। पेपर डिफ़िकल्ट प्रीलिम्स का नहीं था और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होगा। तो चलिए देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं एंड क्या पैटर्न रहा इस बार। अगर हम बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में देखिए सीरीज के 5 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 5 मार्क्स के, इजी थे क्वेश्चंस, बिल्कुल टफ नहीं थे। एंड अगर हम बात करें डीआई की तो डीआई यहाँ पर 10 मार्क्स की आई थी एंड इनइक्वालिटी भी आई थी मैथ्स में जो कि 5 मार्क्स की थी। एंड अप्रॉक्सीमेशन, मैंने बोला था अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 5 क्वेश्चन आए थे और बहुत ही इजी थे। ये मैं एक कंबाइंड बात कर रहा हूँ हर शिफ्ट को लेकर, किसी शिफ्ट में अलग भी हो सकता है, पैटर्न सेम था, एक दो क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं। एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस आए थे अगर हम बात करें 10 क्वेश्चंस जिसमें SI, CI, एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपसे ये बोला था कि आप अप्रॉक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, इनको आप छोड़ दीजिएगा, बट जो क्वेश्चंस इजी हैं वो अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो अगर आपने छोड़ दिया है, जो क्वेश्चंस इजी लगे हैं वो अटेम्प्ट किया है, तो भी आप 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपने कर ही लिया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। अप्रॉक्सीमेशन में सभी ने 5 क्वेश्चंस कर लिए होंगे, इनइक्वालिटी इजी थी, अगेन 5 क्वेश्चंस कर लिए होंगे, डीआई इजी थी, अगेन 8 क्वेश्चंस तो कर ही लिए होंगे। ये दो क्वेश्चंस होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती है, वो आपसे छूट गए होंगे। और सीरीज की बात करें, सीरीज हालांकि इजी आई थी बट फिर भी आपने 3 क्वेश्चंस तो कर ही लिए होंगे, ठीक है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर एक एवरेज कैंडिडेट है तो उसने इतने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो अगर हम देखें तो ये हमारा टोटल कितना हो जाता है, 8, 3, 11, 5, 16 एंड 5, 21 एंड 2, 23। तो 23 to 24 क्वेश्चंस आपने मैथ में अटेम्प्ट कर लिए होंगे विद 100% एक्यूरेसी, जहां तक मैं समझता हूं, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट था एंड जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए मैं कह सकता हूँ मॉडरेट टू हाई लेवल था, टफ था। पर जिनकी इंग्लिश थोड़ी भी अच्छी है, थोड़ा भी उन्होंने प्रैक्टिस किया है, अगर द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं एंड वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, ग्रामर बेसिक ग्रामर पर कमांड अच्छी है उनकी, तो डेफिनेटली उनके लिए इजी टू मॉडरेट पेपर था इंग्लिश का। तो अगर हम बात करें रीडिंग कंप्रहेंजन की तो वो आपका आया था 10 मार्क्स का, ठीक है, मॉडरेट लेवल का था, मैं नहीं कहूँगा कि इजी था। बट बात करें क्लोज टेस्ट की तो क्लोज टेस्ट में भी 10 क्वेश्चंस थे एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था, वो भी 10 मार्क्स का था, ठीक है। 10 मार्क्स की इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस थे। तो रीडिंग कंपैरिजन में कितने भी कम क्वेश्चंस आपने किए होंगे तो मुझे लगता है एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस तो आपने अटेम्प्ट कर ही लिए होंगे। क्लोज टेस्ट में कहूँगा इजी था, अगर आपकी वोकैबुलरी पे आपने काम किया है, अपनी वर्क किया है वोकैबुलरीज पे एंड वोकैबुलरी आपने याद की हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है और आपने वोकैबुलरीज नोट डाउन की थी और आपने उनको लर्न किया है, जैसा मैंने बोला था कि 5 to 10 वोकैबुलरीज डेली आप जरूर पढ़ें, तो क्लोज टेस्ट आपके लिए इजी रहा होगा। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 9 से 10 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट किए हैं और वो सही हैं, और फिर भी एक एवरेज कैंडिडेट के लिए माने तो 6 to 7 क्वेश्चंस तो आपने अटेम्प्ट किया ही होगा। फेज रिप्लेसमेंट में मैं मान सकता हूँ ये भी इजी लेवल का था, इजी नहीं कहूँगा मैं, एक्चुअली ये मॉडरेट लेवल का था, हाई लेवल भी नहीं था बट ये मॉडरेट था। अगर मैं मॉडरेट लेवल की बात करूं फिर भी इसमें आपने एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट किए ही होंगे एक एवरेज कैंडिडेट ने। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो 12 to 15 क्वेश्चंस इंग्लिश में एक एवरेज कैंडिडेट ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अगर इतने क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन जो है वो मेरे अकॉर्डिंग इजी था, बिल्कुल भी मॉडरेट लेवल भी नहीं था, टफ भी नहीं था, वो इजी था, ठीक है। एकदम प्री डिफाइंड फॉर्मेट था, प्री डिफाइंड क्वेश्चंस थे, कुछ भी अलग नहीं था। इनइक्वालिटी 5 मार्क्स की थी,
पजल्स अगर हम बात करें तो 20 to 23 मार्क्स की थी। ठीक है, पजल्स मतलब मैं इसमें पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो आपका आता है दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन सेंस की बात करें 2 क्वेश्चन थे, एंड ब्लड रिलेशन की बात करें 1 से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें हम, ऑर्डर एंड रैंकिंग की तो 2 क्वेश्चंस थे। एंड हम बात करें नेक्स्ट इज कोडिंग डिकोडिंग अगेन 1 से 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इनइक्वालिटी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। प्रैक्टिस के लिए मैंने वो प्रैक्टिस बुक भी प्रोवाइड कराई थी। आपने 5 में से 5 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। पजल्स में मान सकता हूँ कि एक पजल आप लोगों से नहीं हुई होगी। ठीक है, पजल जो कि इजी टू मॉडरेट थी, 2-3 पजल्स इजी थी, एक टफ भी थी। ठीक है, तो अगर आपकी जो पजल टफ थी वो पूरी की पूरी भी छूट गई है और एक किसी पजल्स में आपसे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, तो भी मैं अगर मान के चलूँ 15 to 17 क्वेश्चंस तो लोगों ने किए ही होंगे। डायरेक्शन सेंस की बात करें 2 के 2 किया होगा। ब्लड रिलेशन की बात करें मैं मान सकता हूँ 0 to 2 किसी से क्वेश्चंस नहीं हो पाए होंगे ब्लड रिलेशन के। ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करूँ तो अगेन 0 to 2, बट करना चाहिए था, इजी क्वेश्चंस थे। एंड कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो अगेन मैं 0 to 2 ही यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ भी बात करें तो अगर 15 520 to 22 एंड 15 520 to 22 24 26 28 30, तो 22 से अगर 30 ना मिले 28 क्वेश्चंस रीजनिंग में बहुत ही इजीली किए जा सकते थे एंड आई होप आपने किए होंगे। ठीक है, तो अगर हम सबका ऐड कर दें तो 23 एंड 2 25 एंड 10 35, 35 20 55 57, 2 24 and 10 34 39 and 39 plus 28 7 67 57 to 67 एक एवरेज कैंडिडेट से लेकर के एक जो बहुत ही अच्छी जिसने प्रैक्टिस की है किसी भी कैंडिडेट ने इन्हीं के बीच में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स एग्जाम क्या होता है, ये होता है क्वालिफाइंग राउंड। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो मेन एम है इस एग्जाम का वो ये है कि आपका जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको इस एग्जाम से बाहर कर दिया जाए, जो सब सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके बीच कंपटीशन रखा जाए मेंस एग्जाम में। ठीक है, तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात मैं यहाँ पर करूँ तो आई थिंक जो कट ऑफ होगी इस बार एसबीआई की वो होगी 55 से 60 मार्क्स के बीच। ठीक है, लास्ट ईयर बात करें तो आई थिंक 47 या 48 के आसपास कट ऑफ गई थी। ठीक है, बट लास्ट ईयर पेपर कंपैरेटिवली टफ था एंड डे बाय डे जैसे जैसे पेपर टफ होते जाते हैं आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इससे आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। ठीक है, बट अगर आपने 55 से 60 मार्क्स आप ला पा रहे हैं, अगर आपने 57 से 67 के बीच अटेम्प्ट किया है विद 90% 95% एक्यूरेसी, देन आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड आप मेंस के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेंस के स्टडी मटेरियल की बात रही तो 2 से 3 दिन अभी और लगेंगे, मुझे 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। फिर मैं वीडियोस एंड प्रैक्टिस सेट्स एंड जीके कंप्यूटर्स ये सब मैं आपको देना स्टार्ट कर दूंगा, जो भी हमारे एसबीआई बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको। एंड जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं भी ज्वाइन करना है तो वीडियोस तो आप फ्री में देख ही सकते हैं। ठीक है, तो बात की जाए कट ऑफ की तो मैं यही कहूँगा कि 55 to 60 ही कट ऑफ रहेगी 100%, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की। होपफुली आपका पेपर अच्छा रहा होगा एंड सभी को ऑल द बेस्ट आपके मेंस एग्जाम्स के लिए। आप क्वालिफाई करेंगे अगर आपने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एंड आपको वीडियोस मेंस एग्जाम के लिए जल्दी ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपने एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत जल्दी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड कुछ लोगों ने क्वेरी की है, बहुत लोगों तो नहीं कहूँगा, कि आईबीपीएस की कोचिंग कब स्टार्ट होगी। आईबीपीएस के रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी ही स्टार्ट होंगे एंड आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ मई में स्टार्ट हो जाएंगे, उसके लिए आपको मैं इंटीमेट कर दूंगा। एंड प्रिपरेशन करते रहिए मेंस एग्जाम के लिए, रिजल्ट का वेट मत करिए। अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे प्रीलिम्स के तो आप प्रिपरेशन में पीछे हो जाएंगे। अभी से आप प्रिपरेशन करिए, इनकेस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये प्रिपरेशन आपकी आगे काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।